ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी देवघर की, जहां श्रावणी मेले का हुआ शुभारंभ, और दिखाएंगे नरसिंहपुर में कैसे हुआ बड़ा सड़क हादसा, कार पर पलटी कंटेनर। आगे चर्चा करेंगे उधम सिंह नगर में ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। झारखंड बिहार बॉर्डर स्थित कांवरिया पथ पर रविवार को सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने पूजा अर्चना कर और फीता काट कर मास व्यापी चलने वाली राजकीय श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन किया। शंखनाद और मंत्रोच्चारण के कर्णप्रिय ध्वनि के साथ श्रावणी मेले का शुभारंभ हुआ। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री दीपिका पांडे ने फीता काटा। देवघर, ये श्रावणी मेला राज्य ही नहीं देश में एक विशिष्ट पहचान रखती है। हम सबों का उद्देश्य है पहुंचने वाले कांवरियों की सुविधा और सरलता पूर्वक जलार्पण करवाया जाए, ताकि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु एक सुखद अनुभूति लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। उक्त बातें मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने मेले के शुभारंभ के बाद कही। यहाँ श्रावणी मेले का आज विधिवत उद्घाटन हुआ और ठीक है पूरे देश और दूसरे देशों से भी जो श्रद्धालु भक्तजन यहाँ जलाभिषेक करने आते हैं, सुल्तानगंज से जल उठाकर यहाँ किसी तरह की कोई दिखाना है क्या परेशानी हमारे भक्त कांवड़ियों को ना हो। सभी लोग सुचारू रूप से अपना जलाभिषेक कर सकें, बाबा का आशीर्वाद ले सकें। इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरी तरह से उनकी नज़र है, काफ़ी गंभीर है। कल ही उन्होंने समीक्षा भी की है। आज हम दो मंत्री, मैं और मेरे साथ दीपिका पांडे जी, आज आकर इस मेले का विधिवत उद्घाटन किया और पूरा सरकारी महकमा, हर विभाग, चाहे हमारा पेयजल विभाग, स्वच्छता विभाग हो या हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट हो या सड़क की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, हर एक क्षेत्र में पर्यटन, कला, संस्कृति की जिम्मेदारी काफ़ी है ही। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हर तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं, इंद्र वर्षा की व्यवस्था है, जगह जगह पेयजल की व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं को के लिए चिकित्सा शिविर की व्यवस्था की गई है। पूरी तरह किसी तरह की, और इस बार रिकॉर्ड यहाँ कांवरिया बंधुओं के आने की भी संभावना है। पिछले 2-3 वर्षों से कुछ संख्या कम हुई थी, पिछले वर्ष संख्या बढ़ी, इस बार उससे भी ज़्यादा कांवरिया बंधु आएंगे और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैं आपके माध्यम से पूरे राज्य, पूरे देश की जनता को आश्वस्त करता हूँ। सर, कॉरिडोर की एक अपना एक विज़न, और हमने कहा, ये नहीं कहा कि अभी कॉरिडोर सैंक्शन हो गया है। हम लोगों का विज़न है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री काफ़ी ब्रॉड माइंड के व्यक्ति हैं, काफ़ी हर क्षेत्र में विकास की उनकी सोच रहती है और निश्चित रूप से बाबा बैद्यनाथ की कृपा होगी और तो यहाँ देवघर में कॉरिडोर निश्चित रूप से बनेगा। देवघर से सी न्यूज़ संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। NH 44 पर दर्दनाक हादसा, चाय पीने रुकी कार में सवार युवकों पर कंटेनर पलटा, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 पर राजमार्ग चौराहे पर शनिवार की सुबह दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें डोबी गांव के कार सवार 3 युवक चौराहे पर चाय पीने रुके थे। तभी भोपाल से जबलपुर की तरफ जा रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया, जिससे 2 युवक शिवम मेहरा और श्रीकांत उर्फ आकाश विश्वकर्मा की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक नीतेश साहू गंभीर रूप से घायल है। घटना काफी गंभीर विभत्स रही, जिसने देखा रोंगटे खड़े हो गए। मौके पर लगी भीड़ की मदद से सुवातला पुलिस ने क्रेन के माध्यम से वाहन में दबे युवक को निकलवाया। सर, क्या घटना हुई सर चौराहे पे? ये आज सुबह यहाँ पे कुछ लोग वैन में चाय पीने के लिए रुके थे, तो सुबह की घटना है। ये जो कंटेनर है वो अनियंत्रित तरीके से आके अचानक पलट गया, जिसमें से कि वो वैन वाले दब गए थे। उन्हें निकाल के अस्पताल भेजा गया है उपचारित। कहाँ के लोग बताया जा रहा है सर? कितने लोग? अभी यहाँ जो जनता ने जो बताया कि वो डोबी के हो सकते हैं, बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ कि वो कहाँ के लोग हैं।
उसमें 3 लोग सवार थे, तीनों को भिजवा दिया। सर कहीं न कहीं चौराहे पर जो गाड़ियां लगती हैं इसकी क्या कार्रवाई करेंगे? अब निर्देशित ही किया जा सकता है, क्योंकि चौराहे यहाँ गाड़ियाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए आसपास, क्योंकि गाड़ियाँ स्पीड से आती है। तो फिर भी एक बार सामूहिक रूप सबसे प्रयास करेंगे दुकान वालों से कि सब लोग दूर दूर गाड़ियाँ खड़ी करें, चौराहे पे विशेष तौर पे गाड़ियाँ ना खड़ी करें। नरसिंहपुर से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज वरिष्ठ पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय सचिव प्रदेश प्रभारी डीके मिश्रा पहुंचे। सदगुरु आश्रम भगवान तालाब कलवारी कला मिर्जापुर पहुंचकर स्वामी श्री अजगैवियानंद परमहंस महाराज जी का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। साथ में पत्रकार विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष मिश्रा, प्रदेश कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह, किशन दीक्षित, तमाम पत्रकार साथियों ने सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत, मिर्जापुर। खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम जादवपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने आपदा राहत राशि चेक की मांग को लेकर कंचनपुरी सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जसविंदर सिंह बाजवा उर्फ पप्पू के नेतृत्व में खटीमा उपजिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि विगत दिनों आई भीषण आपदा से जादवपुर गांव के ग्रामीण भी काफी प्रभावित हुए हैं। लोगों के घरों में रखा अनाज, कपड़े, बर्तन इत्यादि बाढ़ में बह गए हैं एवं बाढ़ के पानी से पूरा गांव त्रस्त हो गया है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, लेकिन हल्का पटवारी के द्वारा मात्र कुछ लोगों को आपदा राहत राशि चेक का वितरण किया गया। राजस्व की टीम के द्वारा अब तक गांव का सर्वे नहीं किया गया है। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम सभा जादवपुर का सर्वे कराकर पात्र पीड़ितों को राहत राशि का चेक वितरण करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नया पंचायत पंडिया में जादवपुर, सोनपहर, मजगम्मी, उलानी, मेहरबान नगर और दार डाकी, इसमें काफ़ी पानी लोगों के घर में घुसा है, बहुत नुकसान हुआ है। और आज हम लोग इसलिए आए थे कि कई पात्र लोग छूट गए हैं जिनको कुछ चेक नहीं मिला है, 5,000 रुपये का, कोई सरकार की तरफ से कोई आपदा राशि नहीं मिली किसी को। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि सबको सर्वे किया जाए और सबको मिलना चाहिए जो यहाँ पर जो पात्र लोग हैं, इसीलिए सब लोग यहाँ पर आए। मतलब अभी नहीं हुआ, अरे वहाँ पर पटवारी बीमार है, पटवारी भी है नहीं बीमार है तो दूसरा लगना चाहिए। आज 10-12 दिन हो गए हैं तो अब तक नहीं हुआ। कहाँ तक फिर बाद में ये कहेंगे कि हमें प्रूफ बताओ कि धान सड़ गया, गेहूँ सड़ गया, क्या है, तो फिर लोग जोत देंगे, बो देंगे, ये भी दिक्कत है ना। अभी तक हमारी फसल का भी कोई कहीं सर्वे नहीं हुआ। ऐसे में कहा कि अब सर्वे हो रहा है, मंगलपुर तक हम कर देंगे। जो भी इस आपदा में जो भी प्रभावित हुए हैं, पात्र व्यक्ति को 100% हेतुसाजा प्रोवाइड किया। इसी सिलसिले में हमने कुछ दिनों तक ये काम रोका है ताकि वेरिफिकेशन किया जाए कि जो अपात्र व्यक्ति जिनको चला गया है उनका हम वेरिफिकेशन करें। कुछ हमारे पास चेक लौट कर भी आए हैं 14 के लगभग, और जो पात्र व्यक्ति की लिस्ट बनाई जाएगी उनको 100% हेतुसाजा प्रोवाइड की जाएगी। डीएम साहब के निर्देश और सीएम साहब का विशेष निर्देश। ठीक है सर। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।